हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल प्रिस्टाइन क्लासेस में। आज के सेशन में हम लोग जानने वाले हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का जो नोटिफिकेशन आया हुआ है उसमें कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कितना फीस लग रहा है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में कैसे रजिस्ट्रेशन करना, उसका लिंक आपको प्रिस्टाइन क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो अभी आप लोग प्रिस्टाइन क्लासेस चैनल को आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि सेंट्रल जो आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है, यहाँ पे कौन कौन से कोर्स चलाए जाते हैं। तो देखिए बेटा, यहाँ पे दो कोर्स आपके चलाए जाते हैं। पहला जो कोर्स है वह है आपका BA BEd और दूसरा जो कोर्स है वो आपका BSc BEd। और दोनों ही कोर्स जो है आपका सेकेंडरी लेवल का है, यानी कि सेकेंडरी लेवल का मतलब क्लास 9 to 12 का है। ठीक है, इसके बाद यहां बात करते हैं कि कितनी सीटें हैं। तो दोनों ही आपके कोर्स में 50-50 सीट्स आपकी अवेलेबल हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पे। तो देखिए बाबू, सबसे पहले यहाँ पे जब रजिस्ट्रेशन करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में तो आपको फी पेमेंट करना होगा, जो रजिस्ट्रेशन फीस है, जो नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, तो यहां पर अनरिजर्व OBC और EWS के लिए 1000 रुपीज आपका यहां पर लगेगा। इसके बाद अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट हैं तो आपका 500 रुपीज पे करना होगा। ये रही रजिस्ट्रेशन फीस की बात। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कब से ये आप रजिस्ट्रेशन शुरू कर सकते हैं। तो यहां पे मेंशन किया गया है कि जो आपका रजिस्ट्रेशन डेट है वह आपका 9 तारीख से होगा, बट ये एक्चुअली में जो शुरू किया गया वो 12 तारीख से शुरू किया गया। ठीक है, तो 12 जुलाई से आप यहां पे कर सकते हैं कि यहां पे 12 जुलाई से आपका ये शुरू किया गया है और 15 जुलाई को इसका लास्ट डेट है। ठीक है, इसकी शुरुआत आपका 12 जुलाई से और लास्ट डेट आपका 15 जुलाई है। राउंड 1 है, जो मेरिट लिस्ट आपकी जारी की जाएगी वह 18 जुलाई को आपकी जारी की जाएगी। ध्यान रखिएगा, 18 जुलाई को मेरिट लिस्ट आपकी जो है वह जारी यहां पर की जाएगी, जो डिस्प्ले होगा यहां पर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। उसके बाद आपको फी पेमेंट, जो आपका जिन भी स्टूडेंट का नाम सिलेक्ट होगा उनको फी पेमेंट करना होगा 21 जुलाई तक। फिर इसके बाद अगर आपका जो सेकेंड राउंड शुरू होगा ये रहेगा आपका 23 तारीख को सेकेंड राउंड का मेरिट लिस्ट आएगा और 26 तारीख तक आपको पेमेंट करना है इसका, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है। अब इसका फी पेमेंट क्या है ये भी हम आगे देखेंगे। उससे पहले जानते हैं कि आप यहां पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे शुरू करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि मैं आपको जो इसका रजिस्ट्रेशन का लिंक है वो टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आप सेंड भी कर दिया हूं, आप लोग वहां से देख सकते हैं। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपका जो है पोर्टल ओपन होगा, जो कि आपका है यहां पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का समर्थ पोर्टल। ध्यान रखिएगा, ये आपका समर्थ पोर्टल है। ठीक है, क्या है आपका समर्थ पोर्टल। इस समर्थ पोर्टल पे आपको जाना है और यहां पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। ठीक है, क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। तो यहां पे आप एप्लीकेशन NCT एप्लीकेशन नंबर, यानी NCT का जो एप्लीकेशन नंबर इसे फिल करना है और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उस डेट ऑफ बर्थ को आपको फिल करना है। ठीक है, फिर ये कैप्चा कोड यहां पे फिल करेंगे तो आप रजिस्टर पर क्लिक जैसे करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद आपका पासवर्ड यहां पे आ जाएगा आपके ईमेल आईडी पे। वो आपका ईमेल आईडी पे आपका जो पासवर्ड रहेगा यहां पे कर सकते हैं, या फिर उसे आप आगे बढ़ा करके भर सकते हैं, अपना जो पासवर्ड है उसे क्रिएट कर सकते हैं। और NCT का जो एप्लीकेशन नंबर है वो फिल करिएगा और कैप्चा कोड डाल करके आप लॉगिन कर दीजिएगा। लॉगिन जब आप कर देंगे तो वहां पे आपको 5-6 स्टेप करने होंगे। ठीक है, जिसमें से सबसे पहले आपको अपना पर्सनल डिटेल्स फिल करना होगा, बैंक का जो डिटेल है वो फिल करना होगा। उसके बाद आपको कोर्स सिलेक्शन करना होगा कि आप BSc BEd करना चाहते हैं, BA BEd करना चाहते हैं, ये सारा डिटेल आपको वहां पर फिल करना होगा। आया बात समझ में। इसके बाद यहां पर आप अगर बात करते हैं BA BEd अगर सेलेक्ट करते हैं तो आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में क्या क्या आपको अवेलेबल होगा कोर्स, यानी कि जो डोमेन सब्जेक्ट आपके हैं, यानी जो मेजर सब्जेक्ट लेना चाहते हैं क्या क्या आपको है। तो यहां पे देखिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, ये 4 में से कोई भी एक आप मेजर सब्जेक्ट के तौर पर ले सकते हैं या फिर आप जो है माइनर सब्जेक्ट के तौर पर ले सकते हैं। ठीक है, और इंग्लिश भी अगर आपका है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, यहां पे बात ध्यान रखिएगा, इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर है तो भी आप यहां पे कर सकते हैं। ठीक है, यानी अगर मान लीजिए आपने जो है पेपर दिया हुआ है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से और इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर है तो आप BA BEd भी कर सकते हैं यहां पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहां पर। इसके बाद है आपका BSc BEd। तो BSc BEd में अगर आपके मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी ये आपके सब्जेक्ट अवेलेबल है तो यहां पे आपको या तो PCM आपको मिलेगा या फिर आपको जो यहां पर CBZ मिलेगा। ठीक है, CBZ यानी कि केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी मिलेगा, या तो ये ग्रुप मिलेगा या तो ये ग्रुप मिलेगा। इन दोनों में से कोई एक आप यहां पर लेना होगा। ठीक है, तो इसमें से आपको चूज करना हो कि आप क्या मेजर और माइनर सब्जेक्ट लेना चाहते हैं।
इसके बाद अगर फी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो टोटल हम यहाँ आपका जो टोटल फीस है एक एक चीज यहाँ पे बताया गया कि किसकी कितनी फीस यहाँ पर लग रही है। मैं आपको टोटल एक चीज फीस बता देता हूं। तो जो इसकी टोटल फीस है फर्स्ट सेमेस्टर की अगर हम फीस की बात करते हैं तो ये आपका बीए बीएड का जो फीस है वो 32,375 रुपए है। ठीक है, इसके बाद बीएससी बीएड का जो फीस है वो 37,375 रुपए है। ठीक है, इवेंट सेमेस्टर यानी कि जो आपका रहेगा इसके बाद जो फीस रहेगा वो आपका इस प्रकार से दिया गया है, आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर हॉस्टल फीस आपका अलग से लगेगा, ये बात ध्यान रखिएगा, वो आपका अलग से फीस है, ट्यूशन फीस वगैरह हो गया, सारा चीज उसमें रहेगा, एग्जाम फीस, लेकिन ये आपका हॉस्टल फीस अलग से है। तो हॉस्टल रजिस्ट्रेशन फीस जो रहेगा 1000 आपको यहां पर पे करना होगा। ध्यान रखिएगा, आपको हॉस्टल का रजिस्ट्रेशन करना है तो उसके लिए अलग से पे करना होगा। हॉस्टल फीस जो है आपकी 6,600 रुपए है। ठीक है, इसके बाद हॉस्टल मेंटेनेंस जो चार्ज है आपका 2,000 रुपए है जो कि नॉन रिफंडेबल है। हॉस्टल सिक्योरिटी आपका 3,000 है जो कि नॉन रिफंडेबल है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आपका मेस सिक्योरिटी जो है वो 3,000 नॉन रिफंडेबल है। इस प्रकार से सारा फीस जो है आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है कि किसकी कितनी फीस आपकी लगेगी। ठीक है ना, यानी एडमिशन के टाइम आपको 15,600 रुपए आपको डिपॉजिट करना होगा यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर SC ST के लिए अलग से जो फीस है वो जनरल EWS OBC के लिए मैंने बताया, यानी ये जो भी फीस मैंने बताया है ये जनरल EWS OBC के लिए है। और यहाँ पर अगर बात करते हैं SC ST के लिए तो एडमिशन के टाइम आपको 9,000 रुपया केवल पे करना होगा। तो ये रही आपकी फीस की बात। अब हम डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। जब आप ये ऑनलाइन डॉक्यूमेंट मतलब ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो उसमें 5 चीजों की जरूरत पड़ेगी, जिसमें एक है आपके फोटो, दूसरा सिग्नेचर, तीसरा आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, तीसरा आपका जो है इनकम सर्टिफिकेट और उसके बाद चौथा आपका है यहां पर एनसीटी का स्कोर कार्ड और एनसीटी का एडमिट कार्ड। ये स्कोर कार्ड आप जो नया आया हुआ उसको अपलोड करिएगा, ये ध्यान रखिएगा। और ये एनसीटी का एडमिट कार्ड भी आपको अपलोड करना है जो आपका एडमिट कार्ड रहा है। ठीक है, तो ये आपका डॉक्यूमेंट है ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त। और बैंक डिटेल भी पूछेगा तो आपको बैंक डिटेल केवल फिल करना है, यहाँ पे बैंक डिटेल कोई भी फोटो वगैरह नहीं लगाना है। इसके बाद आपका है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। जब आप ऑफलाइन काउंसलिंग कराने जाएंगे तो उस वक्त क्या क्या जरूरत पड़ेगी, तो आपका देखिए ध्यान रखिएगा जो डॉक्यूमेंट आपकी जरूरत पड़ेगी इसमें ओरिजिनल आपका जो एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड है। ठीक है, स्कोर कार्ड और एडमिट कार्ड ये आपका ओरिजिनल लगेगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपका जो है सेकेंडरी स्कूल, ये जो आपका सेकेंडरी स्कूल है क्लास 10th का, ये आपको सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी चाहिए, ये ओरिजिनल की जरूरत नहीं है। और 12th का जो रहेगा वो भी आपको जो है जीरोक्स कॉपी चाहिए। इसके बाद यहां पे आगे बढ़ते हैं तो 12th के बाद आपकी क्या चाहिए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपका ओरिजिनल चाहिए। ठीक है, माइग्रेशन जो सर्टिफिकेट रहेगा ओरिजिनल रहेगा। इसके बाद आपका ओबीसी का जो रहेगा वो सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी आपको लगेगा। अंडरटेकिंग अगर कोई गैप ईयर आपका है 2 साल 3 साल गैप है तो उसके लिए आपको यहां पर ओरिजिनल लगाया जाएगा, जीरोक्स नहीं चलेगा, ध्यान रखिएगा ओरिजिनल आपका ही लगेगा। ठीक है, इसके बाद आपको बात करते हैं आपका अंडरटेकिंग के बाद यहाँ पर कोई अदर जो डॉक्यूमेंट है जिसको आप कर सकते हैं, जैसे आपका हो गया कोई मान लीजिए स्पोर्ट्स कोटा का हो गया, एनएसएस का हो गया, एनसीसी का हो गया, तो आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यानी कि 2 फोटोग्राफ भी आपको यहाँ पर देना है, ये जरूरी है। तो ये आपके ऑफलाइन काउंसलिंग के वक्त जरूरी जो डॉक्यूमेंट है उनकी लिस्ट थी। सारा चीज मैंने आपको बता दिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के बारे में। अगर कोई भी डाउट आपके पास हो तो आप लोग कमेंट करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा और भी कोई इंफॉर्मेशन तो आप हमें जरूर बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।